आज ये भव्य राम मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, लेकिन पीढ़ियां गुजर गई उस संघर्ष को और उस विश्वास को कि यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। जब शिलान्यास हुआ तब भी आंखों में आंसू छलके थे और आज जब प्राण प्रतिष्ठा की बेला है तब भी आंखें भर आ रही हैं। हम आपको ये पूरी यात्रा भी दिखाते हैं और दिखाते हैं पल पल बदलती अयोध्या नगरी। आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। राम नाम में मस्त अयोध्या, राम राह को तकती रहती, गूंजा राम का नाम अयोध्या। हमने देखी राम अयोध्या। श्री राम हम आए हैं गुजरात से, मुंबई से, कांजूर से आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगा। एक वो नई पीढ़ी भी है जो अब सीधा भव्य मंदिर में देखेगी। राम जी बिल्कुल, रामलला जी का ही भजन ऐसा है कि भाई राम नाम जपते ही, सिर्फ राम राम जपते रहिए, जीवन भी बेड़ा पार हो जाएगा और जीवन भी पार हो जाएगा। ये अयोध्या जैसी आज दिखती है ये ऐसी नहीं थी। हमने देखी है वो अयोध्या भी जो सहमी रहती थी, उदास रहती थी, शांत रहती थी। सदियों तक राजनीतिक रूप से अभिशप्त गुमसुम देखी है हमने अयोध्या, लेकिन अब हम देख रहे हैं वो अयोध्या जो राममयी है। जो उत्सवों में लीन है, श्री राम लला के स्वागत में उल्लासित है। बहुत सुंदर। आप लोगों ने मूर्ति देखी भगवान की? अभी जो चेहरा ढका है देख कर क्या आया मन में? चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमकु ठुमकु प्रभु चलहि पराई। राम जी के पाँव में क्या है, कैसे भगवान चलते हैं? तो राघव जी के पायन में पनहिया हो, हे सजनी बड़ा नीक लागे। राघव जी के पायन में पनहिया हो, हे सजनी बड़ा नीक लागे। अरुण कुलिस सोहे सिर पे कुलहिया, अरुण सरिस सोहे सिर पे कुलहिया। बदरा के मध्य जैसे चमके बिजुरिया, देखी छबिला जेला जो नहिया हो, हे सजनी बड़ा नीक लागे। आज की अयोध्या का वैभव ऐसा है जैसे कोई जादूगर छड़ी घुमाकर समय को युगों पीछे ले गया हो। पुरानी मान्यताओं की नींव पर नई अयोध्या उभर आई है भारत के मानचित्र पर, जो राम की है, राम नाम की है। श्री राम श्री राम। इस समय हम गुप्तार घाट पर मौजूद हैं। गुप्तार घाट यानी वो स्थान जहां से बैकुंठ यात्रा प्रारंभ की प्रभु श्री राम ने। हम लोग अभी गुप्तार घाट में हैं।
ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मभूमि का वो अंश है जो जीवन के साथ एक लास्ट सत्य है, वो है। आज हम राम मंदिर के बारे में बात करने के लिए हनुमानगढ़ी में पहुंचे हैं। सबसे बड़े भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम के, तो सबसे अधिक उत्साह भी तो उन्हीं का होगा। सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है वो हनुमान जी महाराज को है। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई तब ये अनुमान था कि अयोध्या का धार्मिक नगरी के समान विकास होगा, कायाकल्प होगा अयोध्या का। लेकिन तब ये किसने सोचा था कि प्रतिदिन अयोध्या नया रूप धारण करेगी, प्रतिपल अयोध्या अलौकिक अयोध्या बनती चली जाएगी। हमने देखा है अयोध्या को नव्य होते, हमने देखा है अयोध्या को भव्य होते, हमने देखा है अयोध्या को दिव्य होते। यंत्र की जो पूजा है और यंत्र के पीछे का जो विचार है, पूरी जो परंपरा है, वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आप समक्ष जो ये देख रहे हैं, जो यंत्र राज श्री राम यंत्र का पूजन यहाँ पर पहले प्रतिष्ठा होगी। 2 यंत्र आपको दिख रहे हैं। इन्हीं के ऊपर वहाँ पर प्रतिष्ठित करने की आचार्यों ने एक परंपरा करी और ये गुप्त साधनाएं हैं। वो तो अब आप लोग आए और आने के बाद एक बात यह हो गई कि जब राम जी को सब जान रहे हैं तो ये परंपराओं का भी बोध हो तो उसमें कोई हानि नहीं है। ये गुप्त परंपराएं और केवल इसी मंदिर में हो रहा है ऐसा नहीं है। प्रायः सभी मंदिरों में जहाँ पर जानकार होते हैं, वैदिक लोग विधियों को जानते हैं, तो उन लोगों के द्वारा इसी प्रकार से ये सारी चीजें कराई जाती हैं। हमने देखी है अपनी आंखों से जो अयोध्या, चलिए वो अयोध्या दिखाते हैं। अयोध्या की विकास यात्रा पर चलकर श्री राम की कथा सुनाते हैं। श्री राम लला विग्रह का मंदिर में विराजमान होना और फिर प्राण प्रतिष्ठा, ये इस सदी की सबसे बड़ी धार्मिक घटना है। कितने ही किंतु परंतु लिए हम आए अयोध्या, समय सबका उत्तर देता चला गया। देवाधिराज इंद्र की राजधानी अमरावती का वैभव कैसा होता होगा, ये पुराणों में उल्लेखित है। हमने किसी ने देखा नहीं, लेकिन भव्य श्री राम लला मंदिर की अनुपम छटा देखकर लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी, उसके बाद सारे प्रश्न इतिहास हो जाएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पलों के समीप आने से पहले बहुत कुछ था मन में। हम सोच रहे थे कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा, कब से होगी प्राण प्रतिष्ठा, कौन करेगा प्राण प्रतिष्ठा, किस विधि से होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्रश्न अयोध्या से थे, उत्तर भी अयोध्या से मिले। हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है कि जो उपनीत धारी हो, यज्ञोपवीत धारी हो और सपत्नीक हो, वो मंदिर में प्रवेश करेगा, मंदिर में पूजा करेगा। वो सह यजमान के रूप में विद्यमान रहेंगे और सारी विधि वो करेंगे। मुख्य प्रतिष्ठा उनके हाथ होगी। 16 पुरुषोक्त है, 16 उसमें मंत्र है और उसी 16 मंत्रों से 16 प्रकार की पूजा वैष्णव परंपरा में चली आ रही है। अद्भुत से अद्वितीय होती अयोध्या जैसे सदियों की उपेक्षाओं के चिन्ह मिटाने के लिए उत्सुक थी। कहीं श्री राम लला के मंदिर के द्वार निर्मित हो रहे थे। भीतर ही जो द्वार हैं, जो दरवाजे हैं, उनका जो निर्माण है उसमें आप लगे हुए हैं। जी जी। कैसे बन रहा है वो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर लकड़ी का है, उसके ऊपर फिर पूरा गोल्ड आएगा। असली सोना? हाँ, 24 कैरेट का पूरा। वो हमारा टोटल 14 नंबर डोर है, गर्भगृह को मिला के
उसमें हमारा लगभग 50 kg गोल्ड है। 50 किलो सोना लग रहा है टोटल 14 डोर 14 दरवाजों। हाँ। तो इसके लिए तो फिर मतलब जो नक्काशी कर रहे हैं वो सोने पे करने वाले अलग होंगे? नहीं, वो हमारा क्या है, हमने पहले लकड़ी में कार्विंग किया, लकड़ी के ऊपर हमने अपना एक डाई बनाया कॉपर का, उसके बाद हम उसके ऊपर गोल्ड का ये पूरा एक लेयर चढ़ाएंगे। ऐसा हमारा प्रोसीजर है। कहीं श्री राम लला पूजन के अर्चक प्रशिक्षित हो रहे थे। उसके जीवन में जो एक अर्चक के अनुरूप उसका प्रत्येक दिन वो संध्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गायत्री में उसकी कितनी निष्ठा है, गायत्री के बाद राम जी में परात्पर परब्रह्म की उसकी दृष्टि है कि नहीं है, उसका आदर्श जीवन होना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि 10 लोग उसको देख करके कुछ सीखें, 10 लोगों के जीवन में उसको देख करके, उसकी गतिविधियों को देख करके परिवर्तन आना चाहिए। अयोध्या का वर्तमान समय की गति से परिवर्तित होते हमने देखा। लोग जय श्री राम के नारों के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारों के साथ स्वागत उनका कर रहे हैं। अब जिस हिस्से से होकर हम गुजरेंगे वो अयोध्या नगरी के सौंदर्यीकरण का ही हिस्सा है। आप देखेंगे वो सारे रंग आपको दिखेंगे, कामधेनु से लेकर शंख तक, चक्र, दीप, गदा, ओम, ये सारी तस्वीरें आप देखते हुए, श्री राम की पताका लहराती हुई, वो सारे रंग यहाँ पर बिखरे हुए। अयोध्या की युग युगीन परंपराओं को बदलते भी हमने देखा। तो सामने देख रहे हैं आप, ये मंदिर आपको दिख रहा है, राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के मंदिर के मुख्य गेट पे ही ये मंदिर विराजमान है। ऊंचा लग रहा है। हाँ, ऊंचा लग रहा है, लेकिन किले से ऊंचा नहीं है, ऊंचा तो लग रहा है। उसके बाद देखिए उसकी जो वो सिर्फ शिखर ऊंचा है, वो जो गुम्मद ये बना रहे थे, ये भी ऊंचा है, उसी ऊंचा में बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो उसी के कारण वो महात्मा का श्राप है, इसके नाते कोई भी मंदिर इस किले से ऊपर नहीं हो सकता। हमने अयोध्या को नए भविष्य की नींव गढ़ते देखा। जैसे गंगा जी को इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ लेकर आए थे, वैसे सरयू नदी के बारे में भी यही कहा जाता है। हाँ, ये भगवान विष्णु भगवान के नेत्र से निकली हुई है। इनका 3 नाम है, सरजू, घाघरा और नेत्रा। तो ये विष्णु भगवान के नेत्र से निकली हुई है और वहां से अरे हिमालय से निकल के झील से नेपाल होके आती हैं। इनको सरजू मैया यहाँ से लेके गोरखपुर देवरिया तक के बोली जाती हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से पैदल चलकर यहीं पर आए थे, ये वो जगह स्थान है। हमने अयोध्या का वर्तमान संवरते देखा। इस तरह के यहाँ पर एक मोर आप देख रहे हैं, उधर कुछ पक्षी देख रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे ये नई बिल्डिंग देखें जिसका निर्माण हुआ है, अलग अलग तरह की सर्विसेज यहाँ पर, गेस्ट हाउस जहाँ पर लोग रह सकते हैं, टेंट सिटी का उधर निर्माण हुआ है। इस तरफ देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है जिसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अगर आएंगे तो वहां पर उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए जगह भी होनी चाहिए। एयरपोर्ट का निर्माण, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप एक दिया गया और अयोध्या धाम उसका जंक्शन, उसका नाम भी रखा गया। तो ये सारी चीजें हैं जो अयोध्या में दिन रात चल रही हैं। दिसंबर 2023 में जो अयोध्या देखी, जनवरी 2024 में ये वो अयोध्या नहीं रही थी। चौक बदल चुके थे, चौराहे बदल चुके थे। नदी तट पर रेत नहीं, बल्कि अयोध्या नगरी के बीचों बीच रेत पर ये सुंदर चित्र जो है उसे उकेरा जा रहा है। यहाँ पर होई है सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम जी, ये भव्य राम मंदिर जिसका निर्माण है, कार सेवकों का प्रतीक, ये नन्ही सी गिलहरी, राम सेतु जहां राम नाम के साथ पत्थर तैर गए थे। गलियों ने राम पथ का रूप ले लिया था। नगरी में जहां भी आप घूमिए, जहां भी भ्रमण करिए, आपको देखिए, आप पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं, धर्म ध्वजों को लेकर सब कुछ न कुछ गीत गाते, सुनाते, कविताएं गाते आपको हर तरफ नजर आ जाएंगे। कहीं कोई रंगोली बना रहा है, कहीं कोई वाद्य बजा रहा है। एक तरह से श्री राम के काज में खुद को समर्पित करते तमाम श्रद्धालु दिखते हैं। कोई कहीं भी जा रहा था, कहीं से भी आ रहा था, श्री राम लला के आगमन से प्रफुल्लित था, ऐसे जैसे अयोध्या नहीं उनका जीवन बदल रहा हो। जरा देर ठहरो राम,
तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अयोध्या परिवर्तित हो रही है तो ये भी याद आ रहा था हमें कि इस अयोध्या ने ही देश की राजनीति को भी कितनी बार परिवर्तित किया था। कितने बलिदान, कितना संघर्ष, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई अयोध्या राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। हमने देखी थी वो अयोध्या भी जो 90 के दशक में कार सेवकों के खून से लाल हुई थी। नई अयोध्या में हमने वो जगहें तलाशने की कोशिशें की जो कभी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की पहचान से जुड़ी थी, और हम पहुंचे कार सेवकपुरम। सामने था अशोक सिंघल द्वार। अशोक सिंघल यानी तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि के अगुआ। कार सेवकपुरम का इतिहास मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएं? कार सेवकपुरम का इतिहास यह है कि 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को जब गोलियां चली अयोध्या में, परिंदा पर नहीं मार सकता, उस समय जो है कार सेवक यहाँ पर छिपे हुए थे। गन्ने की खेती, अमरूदों का बागान था और ये पूरा इलाका जो है 10 एकड़ में है और यह सरयू का किनारा है और यहाँ से 5 कोसी और 14 कोसी मार्ग निकलता है जिस पर परिक्रमा होती है कार्तिक के दौरान। जब 1990 में ये कहा गया कि परिंदा पर नहीं मारेगा तो लोगों ने इसको स्वीकार किया चुनौती के रूप में, और उस चुनौती के रूप में स्वीकार करने के बाद जो है लोग यहाँ पर छुपे रहे क्योंकि वहाँ गोलियां चल रही थी कार सेवकों पर, और यहाँ पर जो है वो निकलने के लिए जो है संकल्पबद्ध थे। तो इस प्रकार से 1991 में इस कार सेवकपुरम को यानी कि इस भूमि को खरीदा गया और इसका नामकरण जो है माननीय अशोक सिंघल जी जो हमारे संरक्षक थे वो, और आदरणीय मोरोपंत पिंगले जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक थे, उन्होंने इसका नामकरण पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में कराया। अयोध्या के विकास के साथ कार सेवकपुरम का भी विकास हुआ। जहां कभी गोलियों से छलनी हुए थे कार सेवक, अब वहां भव्य इमारतें हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितने भी उपहार देश दुनिया से अयोध्या भेजे जा रहे हैं वो सब कार सेवकपुरम में रखे गए हैं। तो कार सेवकपुरम ही वो स्थान है जहां भी देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के हिस्सों से जो भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को चीजें भेजी जाती हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं। राकेश जी, क्या क्या यहाँ पर इस समय में रखा है? इस समय जोधपुर से पैदल चलकर आए हुए वो लोग जो ये चाहते थे, उनके महाराज जी हैं, उनके गौशाला से जो दूध होता है वो दूध से बनाया हुआ देसी गौ, जिसको गौघृत बोलते हैं, वो गौघृत लाया गया है 6 रथों पर और ये लगभग 6 क्विंटल है। एक तो ये आया हुआ है, इससे उनका आग्रह है कि इससे ज्योति जलाई जाए। और ये 2400 किलो का घंटा आया है, ये एटा के जलेसर से आया हुआ है और इसके बारे में देने वालों ने ये बताया है 2400 किलो मतलब 2.5 टन का लगभग। हाँ। इसके बारे में उन्होंने देने वालों ने ये बताया है कि ये 2400 किलो का घंटा जब एक बार बजाया जाएगा तो इसकी ध्वनि 15 से 16 किलोमीटर तक जाएगी। सबका अपना अपना भाव है और मुझे लगता है कि भगवान भी भाव के ही भूखे हैं। अयोध्या के इतिहास ने नई पहचानें अवश्य धारण की हैं, लेकिन अब भी वो लोग हैं जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। अयोध्या की धार्मिक पहचान के लिए लड़ते भी और फिर नए रूप में उभरते भी। सामने ही एक पत्र पड़ा है जिसमें श्री पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी, कार सेवकपुरम, ये पता आपका लिखा है और इस पते की सूरत बहुत बदली है आज। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 91 में जमीन ली गई है। उसके पहले तो हम लोग विभिन्न स्थानों पर रहा करते थे, कभी जानकी महल में, कभी मानसवन ट्रस्ट में, कभी मणिराम बगिया में किराए के लेकर करते थे। विष्णु परिषद का करता मतलब 91 में जमीन ली गई और फिर इसका बनना चालू हुआ, तो बनने के बाद फिर इस पर बनना चालू कर दिया हम लोगों ने। उस समय जो स्थितियां थी और आज जो उसका लक्ष्य प्राप्ति है, एक तरह से ये दिन आपने अपने संघर्ष के दिनों के समय सोचा था कि आप इतने देश में उत्साह, उल्लास, उत्सव देखेंगे ऐसे दिन पर? तो इस देश के मनीषी है, संत समाज है, सिद्ध महापुरुष है,
उन पर अटूट विश्वास होने का, श्रद्धा होने का लगता था कि दिन बदलेगा। सब एक स्वर से कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होगा, संघर्ष करते रहो। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी घोषित होते ही अयोध्या पर पूरे देश की दृष्टि पड़ने लगी थी। फिर यह घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी निभाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी भूमिका। और इसी के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को विकास की हरी झंडी दिखाने आए तो दिखने लगा था कि अयोध्या चल पड़ी है तेज गति से श्री राम के स्वागत की राह पर। की जिस रफ्तार की हम बात कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री वापस निकलेंगे क्योंकि लोग वहां पर जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें देखने के लिए यहां पर आए हैं, तो अब प्रधानमंत्री देखिए वापस बाहर निकले और ये गजब का उत्साह लोगों का यहां पर फूटा उनके मन से। फूलों की वर्षा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तमाम लोग करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को फास्ट स्पीड ट्रेन के साथ अयोध्या धाम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार देकर लौट गए। और इसी के साथ ये भी प्रश्न सामने आने लगा कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करेंगे। उत्तर मिला वहां से जिन्होंने पूरी आयु ही श्री राम लला के ध्यानार्चन में व्यतीत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जो अदालत है उसकी तरफ से निर्णय है, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। अदालत आज से नहीं है, अदालत तो 23 दिसंबर 1949 के पहले से ही है जी। तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? तभी यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। हम तो ये कहते हैं कि आस्था और विश्वास है हमारे प्रभु राम में, और आस्था विश्वास जिस पर होता है उनके पास जहाँ पर राम कृपा, उनकी राम की कृपा होती है, तो जहाँ पर राम की कृपा होगी। प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने 11 दिन पहले से कठोर अनुष्ठान प्रारंभ किया ताकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो पूर्ण रूप से योग्य रहे। दूसरी तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चलती रही। आचार्य जी ये समझाइए कि ये जो यंत्र का पूजन चल रहा है ये क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान के प्रतिष्ठा का यंत्र के ऊपर ही विधान है कि जो भी श्री राम हैं, श्री राम जी के समस्त मंत्रों का जो अक्षर है वो सारे अक्षर इस यंत्र पर विद्यमान है। तो भगवान की जब अयोध्या में प्रतिष्ठा होगी तो यंत्र पर उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और वो अक्षर यंत्र भगवान के सारे मंत्र और बीज न्यास सारे उस यंत्र में है, तो विग्रह यंत्र पर रखा जाएगा। हमने अयोध्या के कण कण में एक नई चेतना का संचार देखा। सड़कें, पुल, चौराहे सब नया रूप लेते देखे तो हमने उन घाटों का जीर्णोद्धार भी देखा जिनमें बहता सरयू का जल सदियों से श्री राम कथा का गान करता आ रहा है। कवि हैं आप, राम जी पर कविताएं सुनाते हैं। मेरा नाम ही रामायणधर द्विवेदी है, तो बिना राम के मेरी कोई अस्तित्व नहीं है मेरा। मैं वो छंद सुनाता हूँ। लेके अवतार जो संहार किए दानवों का, लेके अवतार जो संहार किए दानवों का, हम उन पर निज तन मनवारे हैं। सारे अवलंब छूट जाएं दुनिया के पर, कष्ट में हमारे सियापति जी सहारे हैं। आपदा कभी जो बड़ी आई कोई जिंदगी में, आके हर बार रघुनाथ जी उबारे हैं। और यही एक आस हर सांस लेके आती रही, यही एक आस हर सांस लेके आती रही, हम राम जी के प्रभु राम जी हमारे हैं। हमने ये गुप्तार घाट पहले भी देखा था, तब इतने पौराणिक महत्व वाले घाट की दशा और थी और अब ये और है।
घाट के चारों तरफ राम नाम की गूंज है और जिन सरयू जी का जल कभी सिमटा रहता था, उनकी लहरों पर तैरता आधुनिक विकास का प्रतीक क्रूज देखा। अयोध्या के विकास पर हर्षाती हनुमान गढ़ी देखी हमने, तो भगवान श्री राम ने जिस महल में बिताया था अपना वैवाहिक जीवन, हमने वो कनक भवन भी देखा। भगवान की प्रार्थना जो तो हो गई है, पूरी मंदिर बन करके तैयार हो गया, भवन निर्माण हो रहा है। 22 तारीख को बड़ा अच्छा है, जो उद्घाटन भी हो जाएगा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। सारे भारतवर्ष में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। तो क्योंकि भगवान तंबू में बैठे रहे अच्छा नहीं लगता था, अपन महल में रहे, भगवान जो तंबू में बैठे रहते थे, वो अच्छा हुआ है, भगवान की कृपा से सुंदर हो गया है सब। कभी माता कैकेयी ने सीता जी को कनक भवन विवाह पश्चात मुंह दिखाई में दिया था। इसका वैभव आज भी उत्कर्ष पर है, लेकिन जब संपूर्ण अयोध्या ही जागृत होती है तो कनक भवन भी उत्साहित है अपने स्वामी श्री राम की प्रतीक्षा में। राम मंदिर का निर्माण इतना भव्य हो गया है, और भी लोग आ रहे हैं? जी बहुत लोग आ रहे हैं दीदी, कल्पना से परे। हमने कभी जीवन में कल्पना नहीं किया था, इतना भीड़ कभी अयोध्या में हुई। जब से मंदिर का निर्णय ही आया, तभी से आम बहुत पब्लिक अयोध्या में आ रही है। राम लला तो वनवास के बाद लौट रहे हैं, लेकिन राम जी तो यहाँ वास करते हैं। जी राजा राम जी वास करते हैं। अयोध्या के सिरों को तलाशते हुए हम पहुँचे नजरबाग गुरुद्वारे में, जहाँ एक समय में श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए निहंगों ने पराक्रम का परिचय दिया था। निहंगों का भी एक जत्था यहाँ पर, उनकी भी बात होती है, एक FIR उनके खिलाफ है क्या? जी पहला FIR जो इस जन्मभूमि के संदर्भ में हुआ है वो निहंगों के खिलाफ ही हुआ है कि वो 25 की संख्या में लोग आए और उन्होंने जबरन जो उन्होंने कब्जा कर रखा था मुस्लिम लोगों ने, उनको वहाँ से हटाया। वहाँ उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, गुरु गोविंद सिंह जी के नारे लिखाए, और वहाँ जो दीवार थी वहाँ राम राम उन्होंने लिखा, और वहाँ उन्होंने एक गड्ढा बना करके जब तब किया, कुछ दिन तक रहे। उसके बाद फिर वो यहाँ से हिंदू भाइयों को दे करके यहाँ से चले गए। जो पहली FIR है वो सिख निहंगों के खिलाफ है, जो जन्मभूमि के संदर्भ में है। अयोध्या में श्री राम लला विधिवत विराज रहे हैं तो खुशियां हैं, भावुकता है, उल्लास है। अयोध्या नगरी जिस तरह से सज रही है, जैसे 22 तारीख की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं? बहुत दिल से कर रहे हैं, बहुत वर्षों से ये इंतजार था। आज इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। हम लोग अंदर से हृदय बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उल्लास है। बिल्कुल जैसे हम लोग को जैसे लग रहा है, एक एक मिनट जो है जैसे लग रहा है कि जल्दी वो दिन आए। हमारे प्रभु का मंदिर बन के तैयार हो गया है, प्रभु अपने घर में निवास करें, और समूह सिख संगत से लेके पूरे अयोध्या वासी बिल्कुल बहुत खुशी से गदगद है। आज अयोध्या का एक एक कण जो है मुस्कुरा रहा है। बहुत खुशी है हम लोगों को। रामलला के दर्शनों को उमड़ रहे श्रद्धालुओं के लिए लंगर भी लगाया और हमने प्रेम की अद्भुत तस्वीर भी देखी अयोध्या में। रामलला गर्भगृह में विराजे तो अयोध्या में जैसे प्राण पड़ गए हो, कण कण राममयी हो उठा। ये बाला साहब ठाकरे जैसे, अयोध्या और बाला साहब ठाकरे का बड़ा निजी रिश्ता है। अगर ये ढांचा, ये बाबरी का ढांचा अगर हमारे शिव सैनिक ने गिराए होंगे तो मुझे गर्व है। ये गर्व की बात जो कहने वाले थे वो केवल बाला साहब ठाकरे थे। जिसको जैसे राम भक्ति की आस्था दिखी मिली, वो वैसे अपने प्रयास कर रहा था और अयोध्या अपने इस वैभव पर मुस्कुरा रही थी। अयोध्या नगरी में आप सड़क मार्ग से चले या फिर अयोध्या नगरी में आप ऐसे सरयू जी से होकर जाएं, आपको सीधे उन सभी जगहों तक आप पैदल भी पहुंच सकते हैं। और जब ये जल मार्ग यहाँ का विकसित पूरी तरीके से हो जाएगा, उसके बाद एक अलग ही सुंदर तस्वीर दिखेगी। सब कुछ राममय दिखा हमें, कर्तव्यों में भी राम, व्यवहार में भी राम, आचरण में भी राम, राम ही राम। UPPSC का ये आप दस्ता देख रहे हैं, ये बैंड देख रहे हैं, जो 22 तारीख के लिए खास करके यहाँ पर रिहर्सल कर रहा है। आमतौर पर आप जो पुलिस के बैंड्स हैं वो 26 जनवरी के दिन के लिए तैयारी करते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी के अतिथियों का
का भी स्वागत ऐसे ही होगा। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि पीएसी की वो बटालियन है जो वाराणसी से है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। नाचकर, गाकर, सजकर, सजाकर राम भक्ति में डूबी अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान में आध्यात्म के रंग भरती दिखी। अब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी है तो कहीं पुनरावृत्ति न हो, वैसे इसको लेकर सजग और तत्पर अयोध्या भी हमने देखी। आस्था, सुरक्षा, परिवर्तन, विकास, इन सब शब्दों को आत्मसात करके अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्रथम तल सुशोभित है, कण कण जगमग है। मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। अब बस कुछ घंटों की प्रतीक्षा और है, फिर बदल जाएगी अयोध्या की वो तारीख जो 500 वर्षों से एक प्रश्न पर रुकी थी, राम कब आएंगे? श्री राम बाल रूप में आ चुके हैं। 22 जनवरी को मूर्ति में प्राण जागृत होने ही वाले हैं। फिर 23 जनवरी के बाद श्री राम लला और उनके भक्तों के बीच की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अयोध्या में जो गूंज रहा है नारा, वो देश में गूंजेगा। अयोध्या के इतिहास का भी नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा।